आज हम लोग क्राउन बुक के पेज नंबर 76 टू 90 तक के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीके केंद्र में। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? आंसर ए 18 जून 1576 ईस्वी। यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ और शेर शाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन अकबर का अंतिम अभियान था? आंसर ए असीरगढ़। 1601 ईस्वी में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित कर असीरगढ़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार अकबर ने बिहार और बंगाल को 1574 और 1576 ईस्वी, कश्मीर को 1586 ईस्वी और मालवा को 1561 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? आंसर ए अबुल फजल। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर ए सादात नाम से किया था। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया। फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया और मोहम्मद शाहबाद ने रास तरंगनी का अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 4, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई? आंसर डी जहांगीर। दो अस्पा में मनसबदार को अपने सवार पद के 2 गुना घोड़े रखने होते थे और सिंह अस्पा में 3 गुना अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर ए लाहौर। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। काबुल में बाबर का मकबरा और औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर सी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और ताजमहल का निर्माण करवाया। जहांगीर के काल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके दरबार में उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर डी सिर ए अकबर। इसका अर्थ होता है ईश्वरीय शब्द। दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा पुत्र था। इसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को परास्त कर उसकी हत्या कर दी और स्वयं मुगल बादशाह बन गया। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर बी औरंगजेब। शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी, इसने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह ने करवा दी? आंसर ए औरंगजेब। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया और फर्रुखसियार ने सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी की सजा दे दी। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में शाही भूमि को क्या कहते थे? आंसर ए खालसा भूमि। जागीर भूमि प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहते थे। सयूरगाल यह अनुदान में दी गई लगान मुक्त भूमि होती थी। क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? आंसर सी जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शाहजी भोंसले इनके पिता थे और संभाजी इनके पुत्र थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। 16 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन नंबर 12,
22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य कौन सी संधि हुई? आंसर ए पुरंदर की संधि। सूरत की संधि 1761 ईस्वी में हुई। इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई। इस संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। बसीन की संधि 1803 ईस्वी में हुई। इस संधि के तहत दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था? आंसर बी फर्रुखसियार। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में शाही फरमान जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। और बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? आंसर ए 1761 ईस्वी। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। इस युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे, लेकिन युद्ध का नेतृत्वकर्ता सदाशिव राव भाव कर रहे थे। इस युद्ध में मिली हार के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव ने आत्महत्या कर ली। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कुट ने किया। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 15, मराठा परिसंघ की स्थापना किसने की? आंसर ए बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पाल खेरा का युद्ध हुआ जिसमें निजामुल मुल्क की पराजय हुई। बाजीराव द्वितीय यह अंतिम पेशवा हुआ जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। इसने पेशवा पद को वंशानुगत बनाया। बालाजी विश्वनाथ ये चितवावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 में साहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल शासक फर्रुखसियार को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की। तो आज का यह वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 91 to 105 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।